on to the talk of the day, which is on Surya Namaskar, or also known as the sun salutation exercise. It is an excellent form of exercise which connects the mind and the body and ensures positive bone health. So let us hear it from the Surya Namaskar expert himself, Dr. Apurva P. Shimpi, Principal and Professor of Sancheti College of Physiotherapy. Sir is also pursuing his PhD in Surya Namaskar for fitness enhancement in school children. सर ने सूर्य नमस्कार पे काफी बार चर्चा की है हमारे देश में हमारे शहर में पुणे चिंचवड़ म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के साथ आयुष के साथ जो कि आयुर्वेद की बहुत बड़ी संस्था है। सर ने ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी जहां वो एक फेलोशिप के लिए गए थे यूएसए में स्पॉल्डिंग यूनिवर्सिटी में भी सूर्य नमस्कार का प्रचार किया है। मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर अपूर्व से कि वो हमारा ज्ञान बढ़ाए सूर्य नमस्कार और हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में। Thank you so much, Dr. Suroshri, for those kind words. I'll just share my screen in a minute. Okay. आज हम एसेंशियली सूर्य नमस्कार के बारे में बात कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार हमारे बोन हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से गुणकारी है, किस तरीके से अच्छा है, उसके बारे में एक छोटी सी बात करने वाले हैं। अभी सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज है जो शायद हमें सबको पता है, शायद हमने सबने इसका बहुत बार इस्तेमाल किया है। बहुत बार हमें बचपन से भी बताया जाता था कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत आता है कि अभी तो हम 50-55 के हो गए हैं, बचपन की बात अलग थी, हम अच्छे से करते थे, अब किस तरीके से करें। तो आज हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सूर्य नमस्कार हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से गुणकारी है, और दूसरा, अगर हमें कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो किस तरीके से सूर्य नमस्कार के हम मॉडिफिकेशंस, चेंजेस करा सकते हैं। सूर्य नमस्कार को एक सर्वगुण संपन्न व्यायाम कहा गया है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो हम अगर करें तो हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारे बहुत सारे शरीर के लिए रादर एक गुणकारी व्यायाम होता है। अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार में साधारणतः 12 आसन होते हैं। इसको हम ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार कहते हैं, जो नॉर्मली हम सब जगह देखते हैं या सब जगह किया जाता है। तो ये 12 आसनों में एक होता है आपका प्रणामासन, हस्त उत्तनासन, पद हस्तासन, अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन। यहाँ पे हम चतुर नमस्कार, अष्टांग नमस्कार या साष्टांग नमस्कार भी करते हैं। भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पद हस्तासन, हस्त उत्तनासन और प्रणामासन। अभी जो सूर्य नमस्कार ऑलरेडी करते हैं उन्हें ये पता होगा। बाकी के लोगों के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप ये नामों को याद रखें, लेकिन ये नाम उसके गुण को, सूर्य नमस्कार के वो आसन के गुण को, उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ ये आसनों के बारे में बात की है। तो अगर हम देखें तो आजकल हम बोलते हैं कि जमाने में सब प्रूफ चाहिए, सबके लिए एविडेंसेस चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे संशोधन किए गए, रिसर्चेस किए गए हैं जहां सूर्य नमस्कार के हमारे शरीर पे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। आपने अभी देखा कि जब हम बात कर रहे हैं बोन हेल्थ इन वुमेन, महिलाओं में हड्डियों की, अस्थियों की अच्छे से ताकत रखने के लिए की, तो बोन्स के लिए तो सबसे ज्यादा उसका फायदा होता है। अभी डॉक्टर सोना मैडम ने भी बात की है, डॉक्टर साहिल ने बात की है, और सबने ये चीजों के बारे में बहुत बोला है कि हमारे वेट बेरिंग एक्सरसाइज हमें, या बोन्स के लिए की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो हाँ, ये एक व्यायाम देखा गया है सूर्य नमस्कार के गुणों में कि सूर्य नमस्कार हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए या बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। बैलेंस के लिए भी बात की गई है। सो सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का तोल रखने के लिए, हमारे शरीर का बैलेंस रखने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यायाम है। तीसरा है हमारे हृदय और हमारे जो लंग्स है, अपन ज्याला फुफ्फुस म्हणतो,
तो हृदय के लिए और लंग्स के लिए, हार्ट और लंग्स के लिए भी सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा व्यायाम है, बिकॉज हम एक रेपिटेशन में, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ये व्यायाम कर रहे हैं। तो इसके लिए हार्ट और लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। चौथा एक फैक्टर होता है जिसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज होती है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, सामने से गाड़ी आती है, तो आप इमीडिएटली आगे या पीछे हो जाते हो, आप उसको एक रिएक्ट करते हो। ओके, तो ये रिएक्शन टाइम को बढ़ाने के लिए भी सूर्य नमस्कार का बहुत अच्छा यूज होता है। ऑफ कोर्स आपके जनरल स्वास्थ्य के लिए, आपके फिटनेस के लिए बहुत गुणकारी है। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं, तो अभी पिछले व्याख्यान में अभी आपने सुना था कि आपने आपके शरीर का, आपके शरीर की रचना, यानी हम बोलते हैं जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन, हमारी लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा स्टेमिना और हमारे हाथों के, पैरों की और शरीर की जो ताकत है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। फिर एक बहुत उपयुक्त उसका जो गुण है, वो है हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए, वजन को समतोल रखने के लिए। किसी किसी को वजन घटाना होता है, किसी किसी को वजन बढ़ाना होता है, तो ये सबके लिए भी सूर्य नमस्कार गुणकारी है। और सबसे जरूरी आजकल के फैक्टर में जो डॉक्टर निकिता ने भी जिस पे बहुत जोर दिया था, वो है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम जो बोलते हैं, जिसे रिलैक्सेशन बोलो आप, या आप जिसे बोलो कि जो आपके दिमाग के एक्सरसाइज हम बोलते हैं, तो इसके लिए भी सूर्य नमस्कार काफी गुणकारी माना गया है। अभी अगर हम बात करें आज के विषय के लिए कि बोन हेल्थ इन वुमेन, अभी बोन हेल्थ इन वुमेन के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सुना है। हमने सुना है कि आजकल की हमारी जो भारतीय नारी है, वो किस तरीके से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम कर रही है। हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज की फोटो देखी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। ये जो तीन है, ये मेरी लाइफ की मेरी सेलिब्रिटीज है, मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरी बेटी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे पहले भी बोला गया है कि महिलाएं अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के बदले हमारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और वो कोई भी रोल में हो, या वो बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, माँ हो, वो खास करके खुद के हेल्थ, खुद के स्वास्थ्य के बदले हमारे घर के बाकी के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा इस्तेमाल करती है और ज्यादा सोचती है। बहुत बार हमने देखा है, आजकल बहुत सारी महिलाएं जिम में भी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो फिटनेस नहीं करती, लेकिन प्रायोरिटी घर के कामों के लिए है। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो महिलाओं में भी कम समय में, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, कोई भी साधन सामग्री के अभाव के बिना भी आप घर पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और इसीलिए हमारे जनरल स्वास्थ्य के लिए, और खास करके आज का अगर हम विषय देखें बोन हेल्थ, तो बोन हेल्थ के लिए भी एक परिपूर्ण व्यायाम है, एक उपयुक्त व्यायाम है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हम बोलते हैं कि इन विमेन और रादर फॉर महिलाओं के लिए सूर्य नमस्कार ये एक बहुत ही गुणकारी व्यायाम है। हाँ, इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं, फिर कब करे, कैसे करे, पीरियड्स में करे कि नहीं, अभी मुझे बहुत सारी तकलीफें हैं, घुटने के दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, तो करे कि नहीं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अ, सामने आपको एक टेबल दिख रहा होगा, बहुत कुछ उसमें भरा हुआ है। वेल, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम आज बोन हेल्थ के बारे में बात करते हैं, ये एक हमारा रिसर्च पब्लिकेशन था जहां हमने सूर्य नमस्कार को So, sorry to interrupt. This slide, little bit, thoda sa kuch, there's some technical issue. Can you just stop screen share and start again with श्योर the मैम। same slide? Mr. Ashok इज Joshi, दिस ओके फॉर यू? अगर अगर इस पे क्लियरली नहीं दिख रहा है मैम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीवेज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. We'll go ahead. श्योर। एसेंशियल फैक्टर ये है इसमें, अगेन अगर आपको इसमें के सब आंकड़े और ये सब लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, प्लीज इग्नोर कर दीजिए। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि रिसर्च से भी हमने ये प्रूव किया हुआ है कि सूर्य नमस्कार का हमारे, जो हमने अभी अभी इतने सारे फिटनेस के डोमेन्स बोले थे, जहां हमने हमारे बोन की क्वालिटी की बात की, हमारे शरीर के वाटर कंटेंट की बात की, मसल मास, हमारे स्नायुओं की बात की, तो ये सब के लिए सूर्य नमस्कार एक गुणकारी डोमेन है। तो द एंटायर स्लाइड इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि
हमें सूर्य नमस्कार का जो बेसिक महत्व है वो कितना है, इसके लिए बात करनी है। सॉरी अगर इट्स स्टिल नॉट क्लियर और समथिंग, बट इट्स ओके, वी कैन इग्नोर दिस स्लाइड फॉर द टाइम बीइंग। या तो सूर्य नमस्कार को आज हमने कहा था कि ये परिपूर्ण व्यायाम है। तो अभी जो पहले मैंने एक सूर्य नमस्कार के 12 आसन का एक स्टेप और एक स्लाइड बताई थी, वो उसे हम ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार कहते हैं। जो सूर्य नमस्कार में एक्सपर्ट्स है, जो सूर्य नमस्कार के बहुत बड़े जानकार है, उनका मानना है कि सूर्य नमस्कार के 1500 के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग वेरिएंट्स है, टाइप्स है। आज हम मैक्स टू मैक्स 2 या 3 तरीके के सूर्य नमस्कार के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि खास करके महिलाओं के लिए किस तरीके से, जब अगर आपको घुटने का, कमर का दर्द है या और कोई प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से हम आसानी से ये कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, जो खिलाड़ी है, अपने एथलीट्स हैं, उनके लिए, जिनको अपना वजन कम करना है उनके लिए, या इवन एल्डरली पॉपुलेशन जो वयस्क है, उनके लिए भी अलग अलग तरीकों से सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई अगेन हम जो बोलते हैं कि सूर्य नमस्कार ये एक परिपूर्ण व्यायाम है, एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार के मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड्स बताए हैं। हम ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार में क्या क्या होता है ये देखते हैं, फिर उसके बारे में और बात करेंगे। प्रणामासन, हस्त उत्तनासन, पदहस्तासन, हाथ को जमीन पे टच करना है, पैरों के लेवल पे। अश्व संचालनासन, जैसे एक घोड़े की मुद्रा होती है। पर्वतासन, पहाड़ जैसे। चतुर नमस्कार, महिलाएं इसे अष्टांग नमस्कार भी कर सकते हैं, जब घुटना टच करके। भुजंगासन, हाथ पे वजन लेके। फिर से पर्वतासन, अश्व संचालनासन, फिर से पदहस्तासन, हस्त उत्तनासन, और लास्ट में प्रणामासन। अगर हम इसे देखते हैं तो ये जो आसन है, ये जो वेरियस स्टेजेस है, ये मैंने स्लो स्पीड में आराम से किए हैं। यहाँ पे हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। अगर मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाऊं तो हर एक आसन हमने 5 सेकंड के लिए होल्ड किया था। सोना मैम ने हमें ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से हमें 1 से 5 गिनना है। इट्स नॉट 1 2 3 4 5 स्पेस आउट करके। सो ये एक हमारा ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है। और अगर जिन्हें जिन्हें पॉसिबल है, तो मैं आह्वान करूंगा सबसे कि आप डेफिनेटली नॉर्मल ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करें। लेकिन बहुत बार हम बोलते हैं कि अभी मेरे शरीर पे बहुत मोटापा है, मैं नीचे झुक नहीं सकती हूँ, या मुझे कमर में दर्द है या घुटनों में दर्द है तो मैं नीचे जा नहीं सकता हूँ। तो क्या करें, मैं किस तरीके से सूर्य नमस्कार के लिए मॉडिफिकेशन करूं? नॉर्मली आपने सुना होगा चेयर सूर्य नमस्कार के बारे में, जो हम कुर्सी पे बैठ के करते हैं। कुर्सी पे बैठ के हम हाथ ऊपर लेना, हाथ नीचे लेना, ये करते हैं। लेकिन हमने इसे मॉडिफाई किया, स्लाइटली चेंज कर दिया, जहां हम नॉर्मल सूर्य नमस्कार करेंगे लेकिन एक चेयर की मदद से, कुर्सी की मदद से। इस पे ध्यान रखें कि कुर्सी आपकी दीवार से या कोई फर्म सरफेस से लगी हो, ताकि जब आप एक्सरसाइज करो वो सटके नहीं, वो गिरे नहीं, आप आपका बैलेंस बना सकते हो। तो यही सेम आसन जो हमने पहले किए थे, और यहाँ पूरा नीचे जाने के बदले मैंने कुर्सी की मदद ले ली है। अश्व संचालनासन, आप देखोगे घुटनों पे भी जोर नहीं आ रहा है ज्यादा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जितना आपको प्रयास कर सकते हो उतना। भुजंगासन, अश्व
हस्तासन हम कहेंगे इसे, हस्त उत्तनासन, और आखिर में फिर से तो अगर आपने देखा कि हमने यही स्टेप्स कुर्सी की मदद से की, जहां पे हमने बैक पे आने वाला जो स्ट्रेन था, जो लोड था, या घुटने पे आने वाला जो स्ट्रेन था, उसे काफी कम कर दिया है। लेकिन ऐसे भी कोई यहाँ पे माताएं हो सकती है जो कहे कि ये भी हमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि शायद हमारी उम्र हो गई है, शायद हमें इतना जोर नहीं कर सकते, शायद हाथ पे जोर लेना मुश्किल हो रहा है, तो इसे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं दीवार की मदद से। इसे हम कहेंगे मॉडिफाइड वॉल सूर्य नमस्कार, दीवार की मदद से किया जाने वाला सूर्य नमस्कार। तो हम ये सिर्फ देखते हैं, यहाँ पे भी हम वही 12 स्टेप्स करने वाले हैं जो हम नॉर्मल सूर्य नमस्कार में कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही कम स्ट्रेनियस होगा, हमें जो शरीर पे जो आने वाला जोर है वो कम होगा। जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने पदहस्तासन दीवार की मदद से किया है, अश्व संचालनासन, यहाँ पीठ और घुटने पे बिल्कुल जोर नहीं आता। यहाँ पे भी आप देखोगे ज्यादा झुकना नहीं पड़ता है। चतुर नमस्कार, यहाँ ये बहुत आसानी से किया जा सकता है इसमें से। भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पदहस्तासन, हस्त उत्तनासन और कठिनासन। तो अगर हम देखेंगे कि स्लाइट मॉडिफिकेशंस के मदद से भी हम सूर्य नमस्कार आसानी से कर सकते हैं, इसके जो बेनिफिट्स है, इसके जो फायदे हैं, इसके जो गुण है, उसका हम अवलोकन कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये सवाल आता है कि ठीक है, चलो ये तो हमें समझ गया कि अलग वेरिएशंस किए जा सकते हैं, लेकिन कितने? तो उसका एक डोज होता है, जैसे हम दवा लेते हैं तो एक मात्रा में लेते हैं, वैसे सूर्य नमस्कार किस तरीके से करें उसके भी एक मात्रा है। अगर हमने देखे कि ये 12 आसन जो हमने किए हैं, ये 12 आसन मिलके एक सूर्य नमस्कार बन जाता है, एक साइकिल ऑफ सूर्य नमस्कार बन जाता है। सो अगर हम ये 12 आसनों पे ध्यान दें तो हम एक सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे साधारणतः हमें 12 सूर्य नमस्कार करने हैं, यानी 12 आसन 12 बार। ओके, ये बन जाता है सूर्य नमस्कार का एक सेट। अभी यहाँ पे सवाल यह आएगा 10 क्यों नहीं 12 क्यों? अगेन बहुत सारे जो ज्ञानी हैं उन्होंने कहा है कि ये 12 के गुणों में होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 12 इंच एक फुट बन जाता है, या 12 अंडे या 12 मौसम्बी एक डजन बन जाती है, तो कुछ तो होगा, 12 राशियां 12 महीने। सो ज्ञानकारों ने कहा है कि 12 साइकिल्स मिलके एक सेट बनता है, और एज पर योर कंफर्ट, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप 1 से 5 सेट कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं समझा कि एग्जैक्टली कितना करना है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फटीग स्केल। थकावट आप कैलकुलेट कर सकते हो। 0 मतलब मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है, 10 मतलब मैं बहुत थक चुका हूं। सो समवेयर अराउंड 6 से 7 आपकी ये स्केल पे अगर आप करोगे तो आपको इससे ज्यादा गुण मिलेगा। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, अगर और इसके बारे में डिटेल्स है, तो शुरुआत में जैसे कहा गया है, वी हैव आवर जेरियाट्रिक रिहैब क्लब, हम एक फिटनेस और वेलनेस क्लब भी शुरू कर रहे हैं खास आपके लिए, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन होके इसके डिटेल्स आप पा सकते हो। और स्पीड जो है, जो अभी मैंने वीडियो में बताया है, वो एक आसन 5 सेकंड के लिए है, तो प्रोग्रेस करके आप एक आसन 15 सेकंड के लिए भी कर सकते हो, जहां की एक सूर्य नमस्कार आपका 1 से 3 मिनट में पूरा हो जाए। तो ये होता है स्पीड। ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इसका सबसे बड़ा सार्थ ये है कि सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए आप मॉडिफिकेशंस के साथ करो, नॉर्मल ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करो, बोथ हेल्थ इन वुमेन के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही गुण संपन्न व्यायाम है, क्योंकि
अगर महिला फिट है, अगर अगर मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी फिट है, तो मैं फिट रह सकता हूँ। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हेल्थ ऑफ अ वुमन, महिलाओं के जो स्वास्थ्य है वो शरीर अपने सब समाज के लिए भी बहुत ही, या इवन देश के लिए भी बहुत ही गुणकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसी के साथ आई थैंक यू ऑल, आप हमारा लेक्चर सुनने के लिए। एंड आई ऑल्सो थैंक आवर महिलाओं की टीम जो एक्चुअली आज ये पूरे प्रोग्राम के सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरोश्री, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much.